अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा चैप्टर है गाइटन 57 का चैप्टर है। ये सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया की मैंने आपको मोटर फंक्शनिंग करानी है। चैप्टर 56 में मैंने आपको कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम के कराए थे। इसमें हमने सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया को देखना है। सेरिबेलम के मोटर फंक्शनिंग में मैं पहले आपको यह बता दूं कि ये हाइड ब्रेन का पार्ट है जिसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला आते हैं। उसके बाद सेरिबेलम की मोटर फंक्शनिंग में टाइमिंग ऑफ मोटर एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि जब हमारी बॉडी वॉकिंग और रनिंग में होती है तो ये मोटर एक्टिविटी इसकी टाइमिंग को कंट्रोल करता है कि कितने टाइम तक हमने भागना है, फिर रुकना है, कैसे सांस लेना है। इस तरह ये टाइमिंग को कंट्रोल करता है। फिर स्मूथ प्रोग्रेशन होती है फ्रॉम वन मसल टू अदर। ये कैसे होता है कि ये चेंज को डिसाइड करता है कि जैसे हम भाग रहे हैं तो अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो वहाँ पे हमने जंप करना है। इस तरह तो प्रोग्रेशन को डिसाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मसल। इसमें चेंज आ रहा है, जैसे ज़्यादा हो रही है उसकी इंटेंसिटी या कम हो रही है। कोई हमने वेट को लिफ्ट किया है तो उस वक्त हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। इस तरह एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इसकी हमने जो फंक्शन है ना वो आगे टर्न ऑफ ऑन मैकेनिज्म में करनी है। उसके बाद ये है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है या सेरिबेलम होता है, इसको साइलेंट एरिया भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं? साइलेंट एरिया इसको इसलिए कहते हैं, जैसे कहते हैं कि ना कोई बंदा छुपा रुस्तम साबित हुआ है। छुपा रुस्तम का मतलब यह है कि बाकायदा इसका कोई फंक्शनिंग नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर हम इस एरिया को रिमूव कर दें, सेरिबेलम को अगर हम रिमूव कर दें तो इसका क्या नुकसान होगा कि जो जितनी भी बॉडी की डिस्क्रीट मूवमेंट्स होती हैं, जैसे टाइपिंग हो गई या रनिंग हो गई या स्लीपिंग हो गई, इस तरह स्लीपिंग तो नहीं, बाकी ये जो मूवमेंट्स हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी। उसके बाद इसका फंक्शन है कंपैरिजन का। कि कंपैरिजन ये कैसे कराता है? जैसे ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ऊपर मोटर कॉर्टेक्स है और ये मसल्स हैं। जैसे ही हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स से कोई ना कोई इसके पास कोई सिग्नल आता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मसल्स को की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराता है। इन रिटर्न यहाँ से फीडबैक आ रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स फिर ऊपर मोटर कॉर्टेक्स को देखेगा कि आया जो वहाँ से सिग्नल आ रहे थे तो उसी तरह की मूवमेंट इनकी हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो नहीं हो रही तो उनकी करेक्शन करता है। तो ये ऐसे कंपैरिजन करता है या करेक्शन का मैकेनिज्म देता है। इसके बाद हमने इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन देखनी है। एनाटॉमिकल डिवीजन में क्या है कि इसके 3 लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फोलिकुलो नोडुलर लोब। इन 3 लोब्स को मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। इंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, ये फोलिकुलो नोडुलर लोब है। ये सेरिबेलम है हमारे पास, ये पोन्स मेडुला ये आगे होते हैं, ये सेरिबेलम इनके पीछे होता है। फिर उसके बाद जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब थे उनकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने की। जो मिड पोर्शन था वो था वर्मिस, और जो उसके साइड्स वाले पोर्शन थे उनसे कहते हैं हेमिस्फीयर। फिर हेमिस्फीयर को 2 में डिवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट और लेटरल जोन बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है। वो इस तरह है कि जो मिड पोर्शन है, ये देखिए मिड पोर्शन, ये वर्मिस है, ये वाला जो पोर्शन है वो इंटरमीडिएट जोन है और एंड वाला लेटरल जोन है। जो वर्मिस है ना, वो वर्मिस क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? एक्सियल स्केलेटन की मूवमेंट को। एक्सियल स्केलेटन मतलब जैसे ये बेबी बना हुआ है, इसकी नेक, उसका मिड पोर्शन और उसका ट्रंक और यहाँ पे हिप रीजन, जितने भी इसकी मोटर की मूवमेंट होगी ये कैसे कंट्रोल होगी? वर्मिस से कंट्रोल होगी। और उसके साथ साथ जो साइड वाले एरियाज हैं, जैसे उसकी लिम्स, टोज, फिंगर्स हो गई, ये कंट्रोल होंगे इंटरमीडिएट जोन से। और जो लेटरल जोन होता है वो उसका कोई काम नहीं होता, बस वो जो होता है ये कनेक्टेड होता है किससे? मोटर कॉर्टेक्स से, और वहाँ से फंक्शन लेके फिर मजीद आगे प्रोसेसिंग करता है उसकी। उसके बाद मेरे पास न्यूरोनल सर्किट्स हैं सेरिबेलम के। न्यूरोनल सर्किट्स में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके एफरेंट्स और इफरेंट्स काम करते हैं। ये न्यूरोनल सर्किट है। न्यूरोनल सर्किट में हमारे पास उसके एफरेंट्स हैं और इफरेंट्स हैं। एफरेंट्स में ब्रेन और पेरिफेरी से एफरेंट्स आते हैं, और इफरेंट्स में इसके डीप न्यूक्लियाई हैं और ट्रैक्ट्स हैं या इसके पाथवेज हैं। अब जो एफरेंट्स है, जो ब्रेन के एफरेंट्स हैं वो कौन से हैं? कॉर्टिकोपोंटो सेरिब्रल पाथवे है, ओलिवो सेरिब्रल पाथवे ट्रैक्ट है, वेस्टिब्यूलो सेरिब्रल ट्रैक्ट है और रेटिकुलो सेरिब्रल ट्रैक्ट है। जो ब्रेन के एफरेंट पाथवेज थे, पहले हमारे पास था कॉर्टिकोपोंटो सेरिब्रल पाथवे। जो कॉर्टिक्स से जितने भी फाइबर्स आ रहे होते हैं, मोटर फाइबर्स आ रहे होते हैं, जो पोन्स होता है, पोन्स के लेवल पे एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, पोन्टाइन न्यूक्लियस। फिर इस पोन्टाइन न्यूक्लियस से जो फाइबर्स जाते हैं सेरिबेलम के पास, तो ये हो गया कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिब्रल पाथवे। ये पाथवे ये वाला हो गया, और ये टर्मिनेट कहाँ पे करता है? जो सेरिबेलम का लेटरल जोन है ना, सबसे एंड वाला। हमने कहा था कि सेरिबेलम और लेटरल जोन आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। उसके बाद हमारे पास है ओलिवो सेरिब्रल
ट्रैक्ट, वो कैसे होगा? जो ओलिवरी न्यूक्लियाई होते हैं पोन्स के रीजन पे, उस वक्त हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियाई होते हैं। उनमें से क्या होता है कि ट्रैक्ट्स ओलिवरी न्यूक्लियाई से जाते हैं और सेरिबेलम के तमाम पार्ट्स में जाते हैं। वर्मिस में भी जाएंगे, इंटरमीडिएट जोन में भी जाएंगे, लेटरल जोन में भी जाएंगे, तो ये वहाँ जाके टर्मिनेट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हो गया ओलिवरो सेरिबेलर ट्रैक्ट। उसके बाद वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट, वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं? हमें पता है कि वेस्टिबुलर हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं जो 4 हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई 4 हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से जो ट्रैक्ट्स या फाइबर्स जाएंगे सेरिबेलम के पास, वो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट होंगे। और वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे? वो होंगे फोलिकुलो नोडुलर लोब पे जाके टर्मिनेट होंगे। और जो 4th है हमारे पास रेटिकुलो सेरिब्रल ट्रैक्ट है। वो कैसे है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है हमारे पास, रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो ट्रैक्ट्स सेरिबेलम के पास जाएंगे और वहाँ जाके उसके जो मिड पोर्शन होता है वर्मिस होता है, वर्मिस पे जाके एंड करेंगे, तो उसे कहते हैं रेटिकुलो सेरिब्रल ट्रैक्ट। ये हमारे पास ब्रेन के ट्रैक्ट्स हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि उससे ब्रेन और पेरिफेरी दोनों से आते हैं। तो जो पेरिफेरी से आएंगे, पेरिफेरी के पास हमारे पास वेंट्रल है और डोर्सल है। टोटल होते हैं 4 न्यूक्लियाई, 4 एफरेंट्स होते हैं, 4 एफरेंट्स होते हैं, जिनमें 2 वेंट्रल हैं और 2 डोर्सल हैं। वो कैसे हैं? हमने बताया था कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से 2 डोर्सल जाएंगे और 2 वेंट्रल जाएंगे। डोर्सल वाला जो होगा वो क्या करेगा? वो मसल स्पिंडल से इंफॉर्मेशन लेगा या सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेगा और थ्रू इंफीरियर पेडुंकल सेरिबेलम में एंटर हो जाएगा। देखें, डोर्सल जा रहा है, ये डोर्सल है सारा, और इंफीरियर पेडुंकल से सेरिबेलम में भी ये एंट्री कर रहा है, वहाँ जाके उसे इन्फॉर्मेशन देगा। और जो वेंट्रल है, वो वेंट्रल क्या करता है? सेंसरी नहीं लेता, बल्कि जो एंटीरियर हॉर्न में जितनी भी इंफॉर्मेशन आई होती है और जो मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन आई होती है, उसी को लेके थ्रो सुपीरियर पेडुंकल एंटर करता है और सेरिबेलम को जाके सारी इंफॉर्मेशन देता है। और बॉडी की इस तरह से बॉडी के मसल की कंट्रैक्शंस होती हैं। हमारे पास जो इफरेंट्स हैं, इफरेंट्स में हमारे पास डीप न्यूक्लियाई होते हैं और पाथवेज होते हैं। डीप न्यूक्लियाई कौन से हैं? हमारे पास जो 3 न्यूक्लियाई हैं, डेंटेट न्यूक्लियाई, इम्पोज न्यूक्लियाई और फेस्टिजियल न्यूक्लियाई, ये 3 हैं। हमारे पास जो कॉर्टेक्स से, जो मोटर कॉर्टेक्स से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जितने भी एरिया से आती है, या तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी या फिर इन डीप न्यूक्लियाई में आएगी। तो जैसे जैसे इन न्यूक्लियाई में आएगी तो फिर पाथवेज बनेंगे। अगर वर्मिस से आएगी इंफॉर्मेशन, तो वर्मिस से आएगी और फेस्टिजियल न्यूक्लियाई को पास करेगी। फेस्टिजियल न्यूक्लियाई को पास करने के बाद ये क्या होगी? मेडुला और पोन्स के लेवल पे आ जाएगी। मेडुला और पोन्स के लेवल पे आके इसने क्या करना है? जो बॉडी की इक्विलिब्रियम है, बॉडी का इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करेगी और डिसाइड करेगी। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट जोन से आएगी, तो वो क्या करेगी? इम्पोज न्यूक्लियाई को क्रॉस करेगी। इम्पोज न्यूक्लियाई को क्रॉस करने के बाद इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करेगी? आएगी हमारे पास थैलेमस के लेवल पे। उसके पास वेंट्रोलेटरल और वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियाई जो होते हैं, उनके पास से क्रॉस करती हुई क्या करेगी? मोटर कॉर्टेक्स के पास जाएगी। मोटर कॉर्टेक्स से दोबारा इंफॉर्मेशन थैलेमस के लेवल पे आएगी। थैलेमस के लेवल पे आके उसने क्या करना है? हमारे पास उसने कुछ एक्शन ऐसे कराने हैं जो कि ब्रेन स्टेम जिसको कंट्रोल करता है। इस तरह से हमारे पास जो डेंटेट न्यूक्लियाई है, डेंटेट न्यूक्लियाई से अगर फाइबर्स आ रहे हैं, कौन से? लेटरल लोब से, जो लेटरल पार्ट था उससे अगर फाइबर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने डेंटेट न्यूक्लियाई से क्रॉस करना है। डेंटेट न्यूक्लियाई से क्रॉस करके उन्होंने किसके पास जाना है? थैलेमस के पास जाना है। थैलेमस से फिर वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई, वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियाई, और वैसे ही मोटर कॉर्टेक्स के पास, फिर मोटर कॉर्टेक्स से होते हुए थैलेमस के पास दोबारा आ जाएंगे और उसी तरह की बॉडी की वही मूवमेंट्स को रेगुलेट कराएंगे जिस तरह की ब्रेन स्टेम और बाकी हाई ब्रेन एरियाज कंट्रोल करते हैं। इस तरह हमने आज अपना न्यूरल सर्किट्स भी कर लिए और आज हमने मेन जो टॉपिक किया था वो सेरिबेलम के फंक्शन किए थे और उसके न्यूरल सर्किट्स किए थे और उसकी एनाटॉमिकल डिवीजन की थी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मैं मज़ीद मेहनत करूं और अच्छी वीडियोस बनाऊं।